राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। भारतीय संस्कृति का मूल है संस्कृत। प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी। भाषा ही वह कड़ी है जो समाज को संस्कृति से जोड़ती है और भारत भिन्न भिन्न संस्कृतियों का एक सुंदर सा उपवन है। यही कारण है कि भारत में सर्वाधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें ऋग्वेद के ऋचाओं की भाषा संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम भाषा है। भारतीय समाज की एकता का सबसे महत्वपूर्ण कारक भारतीय भाषाओं का अंतर संबंध ही है। उक्त बातें भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तथा हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी द्वारा आयोजित भारतीय भाषाओं में अंतर संबंध एवं हिंदी भाषा में शोध के नए धरातल विषयक 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन सत्र में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी ने कही। सत्र की अध्यक्षता कर रहे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के माननीय कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने कहा कि किसी एक भाषा की तरफ अपने आप को सीमित कर लेना बहुत नकारात्मक है। हमें अपनी भाषा के प्रति उदार रवैया अपनाना चाहिए। हमें अपनी पराई भाषा के परिधि से बाहर आकर सभी भारतीय भाषाओं को अंतर मन से स्वीकार करना होगा। हम भाषाओं को लेकर अतिवादी हैं, जो हमारे विकास यात्रा में सबसे बड़ा बाधक है। यदि हम भाषा के प्रति अतिवादी ना होते तो हमारी एकता, एकजुटता और भाषीय विविधता को पूरी दुनिया सलाम करती। आज पूरा विश्व भारत की ओर एक उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। समापन सत्र के अवकाश पर कार्यशाला के संयोजक एवं हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर निरंजन साहे ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा और काशी तमिल संगमम के आलोक में संपन्न यह कार्यशाला भारतीय भाषाओं में उपस्थित अंतरधाराओं के प्राण तत्व को प्रकट करने में सफल रही। दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम भारत एवं मध्य भारत के विद्वानों ने अपने गहन अकादमिक अनुभवों एवं शोध के कार्यशाला में शामिल शोधार्थियों के लिए वृहद भाषियों लेखकों का निर्णय किया। आज अंग्रेजी जिस स्थिति में खड़ी है उसका सबसे बड़ा कारण भारतीय भाषाओं में एक रूपता, समरसता और परस्पर अंतर संबंध की कमी है। जब तक अंग्रेजी रहेगी तब तक भारत भाषाओं का विकास असंभव है। यह बात हिंदी विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व आचार्य प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कही। आपने राम मनोहर लोहिया और गांधी जी के विचारों की भी विद्यार्थियों को अवगत कराया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाषाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। सभी भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता आंदोलन में स्मरणीय भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर अनुराग कुमार एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर राज मुनि ने किया। इस मौके पर डॉक्टर रामाश्रय सिंह, डॉक्टर अनुकूल चंद्र राय, डॉक्टर विजय रंजन, डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह, नंदलाल, अंकित, राहुल, शिव शंकर यादव, नीतू सिंह, आरती तिवारी, अंशु राय, उमा भारती, वरुणा देवी, दीपक, प्रियंका, सरोज, अमित कुमार, स्तुति, वंदना सिंह, प्रतिभा, हनुमान, मनीष यादव, जन्मेजय, प्रज्ञा पांडे आदि शोध छात्र छात्राएं मौजूद रहे। निरंजन सहाय, विभागाध्यक्ष हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन है, किस तरह का निष्कर्ष निकला है? 3 दिन जो हमारी गहमा गहमी रही, तेलुगु के प्रोफेसर सर्राजू जी हमारे पास आए, जो कि तेलुगु और हिंदी के जाने माने विद्वान हैं। इसी तरह तेजपुर विश्वविद्यालय के डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी आए। प्रोफेसर वंदना झा आई, जो गारो, खासी और मैथिली की जानकार हैं। इसी तरह हमारे साथ प्रोफेसर नीलकंठ कुमार जी आए और भी तमाम लोग जो इस कार्यशाला में उपस्थित हुए, उन्होंने अपनी विद्वत्तापूर्ण उपस्थिति से, ज्ञान गरिमा से न सिर्फ हमारे शोधार्थियों को संवर्धित किया, बल्कि उन्होंने उन गुणों को भी सिखाया जिनके बल पर आप शोध में, विद्यार्थी हमारे शोध में ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर सकें। भारतीय भाषाओं में जो समानता और एकरूपता है, उन तत्वों की छानबीन की गई और आप देखें कि 8वीं शताब्दी की आंदाल से लेकर शंकर देव आसाम के जो थे 18वीं शताब्दी तक, जो भारतीय भाषाओं की एक साथ हाथ पकड़कर चलने की जो सलाहियत या समझदारी है, उसके साथ ही दुख में साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए एक दूसरे की व्यवस्थाओं को शक्ति में रूपांतरित करने के लिए जो रणनीतियाँ तैयार की गई भारतीय भाषाओं में साझे रूप से, उन सब के बारे में अवगाहन न सिर्फ किया गया, बल्कि शोध के जो धरातल हो सकते हैं, दक्षिण में जो काम हो रहा है, खास करके जो अनुवाद काम हो रहे हैं हिंदी से अन्य भारतीय भाषाओं में या अन्य भारतीय भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गारो, खासी, असमिया, बांग्ला, उनसे जो हिंदी में ज्ञान की अद्भुत राशि आ रही है,
इन सब पर विचार मंथन हुआ। काशी विद्यापीठ में जो ये कार्यक्रम हो रहा है भारतीय भाषाओं के ऊपर, ये इसका सीधा सीधा संबंध काशी में आयोजित हिंदी और तमिल भाषाओं का आपस का जो एक संबंध है, पुरातन काल में रहा है, जो आज स्थिति सबके प्रॉपर असेसमेंट के लिए है। यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे जितने भी प्रतिभागी इस संगोष्ठी में आए हैं वो सभी अलग अलग क्षेत्रों से हैं। इसमें साउथ के भी हैं, नॉर्थ के भी हैं, बंगला के भी हैं, जो सभी भारतीय भाषाओं के हैं। और उन सब ने बैठ के ये विचार विनिमय किया है कि इन भारतीय भाषाओं में अंतर संबंध क्या हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं वो सब एक साथ हैं और कैसे वो एक दूसरे से प्रेरणा लेती हैं। ये सारी बातें इस संगोष्ठी में पूरे उससे हुई। इसके साथ ही साथ जो हमारे शोध विद्यार्थी हैं उन सबको भी कुछ इस तरह के शोध शीर्षक लेने के लिए प्रेरित किया गया जो अंतर्भाषाई हैं। किस तरह का साहित्य जो है वो तमिल में लिखा जा रहा है, किस तरह का बंगला में लिखा जा रहा है और वो हिंदी साहित्य से उसका क्या संबंध है, ये सारी चीज़ें पूरे विस्तार के साथ उनका विश्लेषण हुआ, उनके ऊपर विचार किया। भारतीय भाषा समिति एवं हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में काशी तमिल संगम के अवसर पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का समायोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय गोष्ठी भी अंतर्निहित रही है। विषय है भारतीय भाषाओं में अंतर संबंध एवं हिंदी भाषा में शोध के नए धरातल। जैसा कि आप जानते हैं कि भाषा जो होती है मनुष्य के अभिव्यक्ति की साधन होती है। भारतीय भाषाएं परस्पर अन्योन्याश्रित है। जैसा कि तमिल एवं संस्कृत भाषा का अंतर संबंध बहुत प्राचीन काल से, अभी हमारे पूर्व वक्ता सम्माननीय सुरेंद्र प्रताप जी चर्चा कर रहे थे इस विषय में, और हमारे माननीय कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के त्यागी जी शायद कल चर्चा तमिल पर किए थे, तमिल भाषा पर। जैसा कि संस्कृत में की 2 विधा है, एक वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का व्याकरण अलग है, संस्कृत साहित्य का व्याकरण जो पाणिनि अष्टाध्यायी से नियंत्रित है। यद्यपि लौकिक संस्कृत के लिए 60 ऐसे व्याकरण हुए हैं, परंतु सब में जो पाणिनि का अष्टाध्यायी 3900 सूत्र हैं, जो अरबों शब्द को 3900 सूत्र के माध्यम से व्यवस्थित करते हैं, वो लौकिक संस्कृत साहित्य का व्याकरण